हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के 2 एग्जांपल कवर करवा रहा हूं। बट अगर आपको इसके थ्योरम्स क्लियर नहीं है या थ्योरम के रिजल्ट्स नहीं पता तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्कल्स में पहले थ्योरम क्लियर कर लें। मैं अभी आपको जस्ट फॉर रिवीजन सेक बता दूंगा कि कौन सी थ्योरम्स यूज होनी है। एट द सेम टाइम उनमें 4 वीडियोज हैं जिनमें आपको मैंने क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड पेपर्स आपको मैंने दे रखे हैं। तो आप उन 4 वीडियोस के दिए हुए क्वेश्चन को जरूर वॉच कर लें और उनको थॉरली लर्न कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें वो हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। तो उनका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मैंने 4 वीडियोस में दे रखा है। और एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कवर्ड हैं, बट इसमें एग्जाम्पल 2 हैं, 1 और 2, वो कवर कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और जरूरी नहीं कि फिगर बनी हुई मिले। क्वेश्चन यह है, प्रूव दैट द chord of larger circle, 2 सर्कल है concentric means having same center, chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो हर वर्ड का मीनिंग है कि बड़े सर्कल के लिए chord है बट छोटे सर्कल को टच कर रही है और P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो आपने ये प्रूव करना है। अब ये chord P पे आके बाइसेक्ट हो जाती है। तो मैं आपको पहले जस्ट क्विकली सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको थ्योरम बता दूं। पहली थ्योरम ये है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रिमेंबर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। और एक थर्ड मैंने एक्स्ट्रा थ्योरम भी बता रखी है जिसका रिजल्ट हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो उसको दोबारा प्रूव नहीं करते कॉन्ग्रुएंसी से, डायरेक्ट लिख देते हैं कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो इन 3 को यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। देखिए इसके अंदर हमें ये दे रखा है, ये इसको टच कर रही है, तो हम प्रूफ में इसमें ये लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि टेंजेंट टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो ये लिखेंगे बिकॉज ए बी टचेस द इनर सर्कल, और अगर टच कर रही है तो फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे टचेस द इनर सर्कल, देयरफॉर इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। यानी छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। और अगर ये टेंजेंट है एंड P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो थ्योरम ये है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से आप ज्वाइन कर दो, जैसे OP को ज्वाइन कर दिया, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो दैट इज 9th ये थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर ये अप्लाई होगी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसके अंदर पहले ये बताना है इसको टच करती है, ये टेंजेंट है। फिर आपको मैंने बताया टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर है। और फिर 9th की थ्योरम लिखनी है, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP एंड हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको सिर्फ इसमें बता दिया है, सारा वर्ड टू वर्ड लिखा नहीं है, रीजन भी कैलकुलेशन तो है नहीं, आपको सिर्फ इसके अंदर थ्योरम के रिजल्ट लिखने। मैं रिपीट कर देता हूं, बिकॉज P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड थ्योरम ये है कि टेंजेंट इज, ये टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी 1 और 2 90 डिग्री है। फिर 9th में एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है कि AP और BP इक्वल है। कन्वर्सली किसी स्कूल में या कोई टीचर इस तरह से भी करवा देते हैं कि आपको O से A और O से B को ज्वाइन करवा देंगे और उसकी RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लेंगे और कॉन्ग्रुएंसी के CPCT में PA और PB इक्वल ले लेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। बट 2 बार थ्योरम का रिजल्ट लिख के आप इसे और इजी वे में भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम भी सेव करना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क भी कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये फिगर में दे रखा है T पॉइंट से TP और TQ 2 टेंजेंट्स हैं, PQ को ज्वाइन कर रखा है और प्रूव करना है एंगल T, दैट इज ये जो एंगल बना हुआ है, इट इज ट्वाइस ऑफ OPQ, तो दैट इज इसका डबल है ये। तो इसको आप नोट कर लें। इसकी मैं आपको पहले समरी समझा दूं। अगर आपके माइंड में पाथ सेट हो जाएगा ना तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। आप इसमें सिर्फ इतना याद रख लो कि आप में एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करनी है और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करनी है, क्वेश्चन विल फिनिश। जैसे
इसमें आप कंस्ट्रक्शन में अगर आप ओ क्यू को ज्वाइन कर दो तो व्हाट वी विल राइट सॉल्यूशन में ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू ईच रेडियस। अगर ये ईच रेडियस है तो देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP। मैंने लिखा नहीं है सामने, आप लिखोगे कि एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या लिख दें आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, तो दोनों एंगल इक्वल है। हम लिखेंगे लेट ईच इज इक्वल टू x, क्योंकि इक्वल है तो हमने इन दोनों को x मान लिया, तो वी कैन राइट इन दिस मैनर। अब आपको मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद रखना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे x प्लस एंगल POQ मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल POQ मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ x। तो हमने POQ क्योंकि नहीं चाहिए तो हमने POQ को अलग कर दिया, इस एंगल को इट सेपरेटेड इन इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखा जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल TQOP। देखिए इसके अंदर ये T है तो मैं लिखूंगा एंगल T प्लस एंगल TPO है, TPO एज इट इज, प्लस TQO है तो आई विल राइट TQO, और एक एंगल ये है POQ और सबका सम होना चाहिए 360 डिग्री। बट अब इसमें आपको एक थ्योरम भी है कि अभी आपको मैंने बताया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैं इसकी सिर्फ यहां मार्किंग कर देता हूं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दैट इज इन प्लेस ऑफ दिस एंड दिस वी कैन पुट 90 डिग्री और सामने रिजल्ट जरूर लिख देना थ्योरम का, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आई विल राइट एंगल T प्लस 90 डिग्री प्लस POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसका सामने आप रीजन मैंने आपको बताया वो जरूर लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में इनको उधर ले जाओ तो आई कैन राइट एंगल T प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, उधर जाके लेस हो जाएगा 180, और लास्ट पे हम लिखें एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस T। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 ये भी रिप्रेजेंट कर रही है POQ को, इक्वेशन नंबर 2 ये भी रिप्रेजेंट कर रही है POQ को। तो POQ हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए, तो वी कैन राइट इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग और कंपेयरिंग और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एक ही बात है सब, 1 एंड 2, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 180 माइनस 2x, तो आई विल राइट 180 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट कर रही है 180 माइनस t, तो दैट इज 180 से 180 कैंसिल करें, देन माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस t, और माइनस से माइनस कैंसिल करें, वी हैव प्रूव दैट एंगल t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, और x हमने लिखा ही था कि OPQ है, तो लास्ट पे हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें देयरफॉर, यहां आ जाएगा लास्ट पे रिजल्ट, देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल x, मींस जो हमें रिजल्ट में पूछा हुआ था OPQ। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट है, जिसमें आपको मैंने समरी बता दी कि आपको क्वेश्चन का पाथ तो माइंड में सेट करना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन चलना किस तरीके से है। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने सभी क्लासमेट्स को, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियोडिकली सारे देता रहूंगा, और पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे आपको इजीली, स्मूथली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।